बहुत परेशान हूँ। मेरा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। मैं दिन भर एक ही चीज के बारे में सोच सोच कर खुद से परेशान रहता हूँ। मेरा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता। अगर आप भी अपने जीवन में तनाव से, परेशानियों से और मन में चल रहे बुरे विचारों से मुक्त रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा का शासन था। उसका राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था। उस राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उस राज्य के राजा और सारी प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से सारी फसलें सूख गईं। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय मन ही मन वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। देखते ही देखते अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में वो चिंता हमेशा के लिए घर कर गई। सिर्फ यही नहीं, राजा के मन में दूसरी कई चिंताएं आने लगीं। हर समय राजा के मन में यही सवाल घूमता रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई चिंताएं उसे घेरने लगीं। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र, ऐसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद को छीन लिया। वह राजा अपनी इस हालत से अत्यंत परेशान था। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या को अच्छी तरह समझ गए थे और वो बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक है। राजपाट कैसे संभालेगा? तो फिर ऐसा करो, अपनी चिंताओं का भार तुम मुझे सौंप दो। साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने अपना सारा राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूं कि अब मैं कोई व्यवसाय कर लूं। लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है। राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। साधु बोले, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। राजा ने उत्तर दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूं, मैं तो अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम्हें राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल में आए। राजा से भेंट करके पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं? और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूं और गहरी नींद सोता हूं। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था और अब भी करता हूं। फिर यह परिवर्तन कैसे? ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, देखो, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे। किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। हमें यह जीवन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मिला है, किसी चीज को अपने ऊपर बोझ की तरह लादने के लिए नहीं। काम कोई भी हो, चिंता उसे और ज्यादा कठिन बनाती है। हम जो भी काम करें उसे अपना कर्तव्य समझकर ही करें। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब काम पूरी एकाग्रता के साथ किया जाए। अगर काम करते समय मन इधर उधर भटकता है तो काम बिगड़ सकता है। जब हम अपने काम को बोझ मान लेते हैं तो परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे काम में मन भी नहीं लगता। हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए।